देखें, हमारी पार्टी का जो फोर्थ फाउंडेशन डे था, पार्टी को वजूद में आए हुए 4 साल हो गए। उसी सिलसिले में हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन क्योंकि कल जुम्मा था, जुम्मा की वजह से हमने ये प्रोग्राम पोस्टपोन किया। हमने सोचा आज नाम को मना लें, इससे एक तो गेट टुगेदर हो जाता है और अपने वर्करों से थोड़ा बातचीत भी हो जाती है, तो पार्टी के मंजूर के बारे में और पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में भी थोड़ा आगाह किया जाता है, जिससे ये आगे पहुँचाएँ, लोगों के जहन में ये बात आए कि मसला क्या है, पार्टी वजूद में क्यों लाई गई है, कैसे क्या क्या मसला है, किन वजूहात में आई और किन हालात में आई है। यही है इस वक्त का मकसद। सर जानना चाहेंगे कि आपने डीडीसी इलेक्शन भी यहाँ पर लगा था। जी। डीडीसी इलेक्शन के बाद आज आप यहाँ पे इस इलाके में नजर आए, क्या वजूहात रहे? असली में नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी मेरा आना जाना लगा रहा, लेकिन बदकिस्मती से मैं सोशल मीडिया का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता हूँ, इस वजह से लोगों को मैं नज़र कम ही आता हूँ। आना जाना मेरा लगा रहता है, हम लेकिन किसी वक्त थोड़ी वो देर हो जाती है कि अपनी मसरूफियात होती हैं, तो इसी वजह से ये लोगों की शिकायत ज़्यादातर रहती है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, इलाका हमारा अपना है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, बसनीक हैं, हमारा घर है यहाँ, आना जाना चलता ही रहता है। अब देखने में कभी कभी किसी को शिकायत रहती है ऐसी कि ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आपने पीडीपी को क्यों छोड़ा और अपनी पार्टी को? हाँ, मैं आपकी बात का मैं जवाब दूँ। हमारे वालिद साहब जो फाउंडर मेंबर थे पीडीपी के, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से पीडीपी बनाई, और जबकि वैसे हालात उस वक्त ऐसे साजगार नहीं थे, सियासत में आने के काबिल नहीं थे वो हालात, मिलिटेंसी का दौर था। उन वजहात को भी देखते हुए, नज़र रखते हुए, तो उन्होंने पीडीपी के लिए बड़ी मेहनत की। लेकिन उस मेहनत के उस बाद में हमें पीडीपी वालों के साथ कुछ मेरे वालिद साहब को कोई इख्तिलाफात हो गए, जिसकी वजह से उन्हें वो पार्टी छोड़नी पड़ी। बाद में मैंडेट का मसला बना, क्योंकि हमने जो पार्टियाँ बदली हैं उसकी भी यही वजूहात है, नुमाइंदगी हम चाहते हैं कि इस इलाके को मिले किसी भी पार्टी की तरफ से, इसलिए हमने पीडीपी उनके गुजरने के बाद भी ज्वाइन की दोबारा। तो देखा तो वहाँ भी हमारी सुनी नहीं गई, तो फिर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गए, तो हमने सोचा देखें रिप्रेजेंटेशन मतलब इलाके को मिले, हमारी सूरत में तो वैसा भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक पार्टी और सजाद साहब के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला इलेक्शन लड़ने का। हमने इलेक्शन भी लड़ा 2014 का, तो क्योंकि नए थे, सियासत के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन अपने वालिद साहब की मरहूम की एक लेगेसी थी, तो उसकी वजह से लोगों ने अच्छा साथ दिया। तो मिनिस्टर बनने के बावजूद भी फिर हमारे कुछ लोगों के जो इलाके डिमांड्स हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुई नहीं, तो हमें फिर उस पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी की सूरत में आना पड़ा अल्ताफ़ साहब के साथ। ये वजूहात हैं सारी। जो बिलाल साहब हैं उसने इस इलाके में बहुत सारे काम किए हैं और आज आप अपनी पार्टी में हैं, तो क्या मंशूर रहेगा आगे के लिए? देखें, मेरा काम की बात है, काम तो उन्होंने किए, ये सारे लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, इलाके को भी पूरा पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे अपनी ज़बान से कहते हुए बिना किसी पार्टी के लिहाज की सारी पार्टियां यकजुट हो गई, ये तो इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इलाके में जो भी काम हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई इस एरिया में, तो बिलाल साहब मरहूम नहीं की हैं। आगे का मंजूर ये है इंशाल्लाह अपनी पार्टी की सूरत में, हमें जब आवाम को अगर लगा कि हम इस काबिल हैं, आवाम ने हमारा साथ दिया अल्लाह के फजल से, तो करने का इरादा तो बड़ा कुछ है इंशाल्लाह। ख्वाब तो बड़े बड़े हैं हमारे इस इलाके के सिलसिले में, लेके अल्लाह ताला पाई तंगमील तक ज़रूर पहुँचाएगा, इरादा हमारे यही। नहीं ठीक है, अब किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोगों को इतना प्यार है हमारे वालिद मानसूब से, उसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था उनको, तो अभी भी याद किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल गुजरने के बावजूद भी। तो हक है अगर किसी को तो कहें लोगों को, कोई बात नहीं, इसमें हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं इसमें।